जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आपको एक नए सरकारी जॉब्स का अपडेट देने के लिए आया हूं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अर्थात छात्रावास अधीक्षक के 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है आपका, ठीक है। जिसमें से एक पोस्ट जो है आपका सुपरिटेंडेंट का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से निकाला गया है और एक पोस्ट जो है आपका सुपरिटेंडेंट का वो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से निकाला गया है। तो याद रखिएगा, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। एक आपका सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के नाम से निकाला गया है जो कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से निकाला गया है, और दूसरा जो आपका सुपरिटेंडेंट के नाम से निकाला गया है ना, जो कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से निकाला गया है। तो आज हम लोग इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को देखेंगे। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकता है, टोटल चीजें हम लोग जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस फॉर्म्स का डिटेल्स है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फॉर्म निकला है वो आपका राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकला है। सुपरिटेंडेंट के 2 पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है आपका, एक ग्रेड 2 के नाम पे निकला है और एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के नाम पे निकला है। दोनों में फर्क यही है कि एक जो आपका सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से निकला है और दूसरा जो आपको माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से निकला है। तो जो ग्रेड 2 वाला सुपरिटेंडेंट है उसका विज्ञापन संख्या आपका याद रखिएगा 2/2024 और जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो निकला है उसका विज्ञापन संख्या है आपका 3/2024। तो याद रखिएगा दोनों का विज्ञापन संख्या अलग अलग है। अगर ग्रेड 2 वाला सुपरिटेंडेंट का बात करें तो इसमें याद रखिएगा नॉन टीएसपी एरिया में 314 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया से जो है 21 वैकेंसी है। नॉन टीएसपी का मतलब होगा आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र और टीएसपी का मतलब होगा अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, बात करेगा ग्रेड 2 का क्वालिफिकेशन का, तो इसको भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ देवनागरी लिपि और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। और एज जो होगा उसमें आपका 21 से 40 होगा। लेकिन अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाला हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का बात करें तो इसमें जो आपका इंटर लेवल चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन अगर कोई भरना चाहता है तो इंटर पास होना चाहिए। साथ ही साथ ये सब जो कोर्स यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आपका O लेवल एग्जाम हो गया, कोपा हो गया, या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, या डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन, इन सभी में से किसी एक का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा या इसका अगर कोर्स किए हैं तो आप भर सकते हैं, है ना। साथ ही इसमें भी आपका देवनागरी लिपि और राजस्थानी कल्चर का जो नॉलेज होना चाहिए। एज इसमें जो है आपका 18 से 40 रखा गया है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा 1 जनवरी 2025 तक हो गया। चलिए अप्लाई डेट का अगर बात करें तो 2/2024 वाला विज्ञापन संख्या अर्थात ग्रेड 2 वाला सुपरिटेंडेंट का अगर बात करें तो जो है 17 फरवरी 2024 से एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो रहने वाला वो आपका 17 मार्च रहने वाला है। लेकिन अगर बात करें 4/2024 विज्ञापन संख्या वाला सुपरिटेंडेंट का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से निकला है उसका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होगा 20 फरवरी से और लास्ट डेट रहने वाला इसका जो है 20 मार्च 2024। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का अगर बात करें तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब एग्जाम होगा है ना, तो उस एग्जाम से जो है करीबन आपका 15-16 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आपका एडमिट कार्ड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, एग्जाम डेट भी बता दिया जाएगा। साथ ही साथ इस भर्ती से जुड़ा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो याद रखिएगा www.rsmssb.rajasthan.gov.in है पहला, और दूसरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका है www.rssb.rajasthan.gov.in। तो इन 2 ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आप जाके इस भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, फॉर्म वगैरह फॉर्म का फॉर्मेट देख सकते हैं, है ना। टोटल इन्फॉर्मेशन को जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इसी वेबसाइट पे जो आपका एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों को जो है 600 रुपये लगेंगे इसमें, और ओबीसी SC ST वालों को जो है इसमें 400 रुपये का जो है 400 रुपये का इसमें एप्लीकेशन फ़ी रखा गया, ओबीसी यानी NCL वाला, ठीक है। और साथ में मैं ये बता देता हूँ कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क यही होगा कि वो दूसरे स्टेट से अगर फॉर्म भरेगा तो वो
आपका जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को वो अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, करेक्शन चार्ज का अगर बात करें तो 300 रुपये है। सपोज कीजिए आपने फॉर्म भरते वक्त कोई चीज़ मिस्टेक कर दिया होगा, है ना, आपके नाम में या एड्रेस में, नाम के लेटर में, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, है ना, किसी भी चीज़ में अगर मान लीजिए आपने मिस्टेक कर लिया तो उसको करेक्शन कराने का जो चार्ज है वो याद रखिएगा कितना है, 300 रुपये आपको लिया जाएगा। सैलरी का अगर बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के हिसाब से इसमें सैलरी दिया जाएगा, है ना, जो कि होगा आपका ग्रेड पे 2400 रुपये के हिसाब से। पे स्केल आपका, है ना, 5200 से लेके 20,200 तक जो आपका इनिशियल सैलरी रह सकता है। साथ ही साथ राजस्थान राज्य के अनुसार जो भी आपके अलाउंसेस होंगे, भत्ते होंगे, वो भी सैलरी के साथ आपको दिया जाएगा, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो इन दो के जरिए जो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। रिटन एग्जाम का अगर पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो किस हिसाब से याद रखेगा, तो जो आपका इसका लिखित परीक्षा होगा वो 100 मार्क्स का होगा, है ना। टोटल इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, है ना। इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप के होंगे। सभी क्वेश्चन जो है वो आपको 1-1 मार्क्स का होंगे। ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस एग्जाम का ये है कि इसमें जो आपका कोई किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है। जिसके कारण आप जो टोटल अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, आपको जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया, तो नंबर काटने का जो है कोई डर इसमें, तो नंबर कटने का इसमें कोई भी डर नहीं रहने वाला है। ठीक है। चलिए, ये जो लिखित परीक्षा होगा इसमें याद रखेगा सामान्य हिंदी से जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूटर से जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, भूगोल, इतिहास और संस्कृति राजस्थान की, है ना, यानी राजस्थान के भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है आपको 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। और एक चीज, इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सिर्फ मैथ्स को छोड़ के सभी सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी 12 लेवल का पूछा जाएगा। क्लास 12 लेवल का सभी क्वेश्चन रहेंगे इसमें, मैथ का छोड़ के। और मैथ का जो आपका मैट्रिक लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा आपको। ठीक है। इस लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए सबको मिनिमम जो है 40% जो है मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर, है ना, इस लिखित परीक्षा में अगर कोई 40% से कम मार्क्स लाएगा तो वो असफल माना जाएगा, फिर उसका जो है वहीं पे रद्द हो जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस उसका नहीं होगा। क्लियर हो गया। और अगर 40% वो ला पाता है तो वो सफल माना जाएगा। कम से कम 40% उसको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए इसमें लाना पड़ेगा। तो चलिए, यही कुछ डिटेल्स था इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने बता दिया, है ना। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है इस फॉर्म की रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन है, डिटेल्स है ना, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, सारा जो है आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इन दोनों ऑफिशियल वेबसाइट को आप याद रखेगा अच्छे तरह से, इसी में आपको जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।